अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ मैं आपको ये नहीं कह सकता कि खुश आमदीद। यहाँ पर जो नुकसान हो गया मेरे शहर के ताजरों का, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं आपको यहाँ पर हफीज़ सेंटर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल दिखाना चाह रहा हूँ जब यहाँ पर आग बुझ चुकी हुई है। इस प्लाजे के जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो काफ़ी हद तक, मैं आपको कैमरा कहूँगा दिखाएं भी आप, कि ग्राउंड फ्लोर जो है वो तो हमें महफूज नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें फ्लोर की तरफ जाते हैं आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर किस किस्म की तबाही मची है। सिर्फ एक दुकान से शुरू होने वाली आग ने पूरे के पूरे प्लाजे को, इस प्लाजे के इस हिस्से को अपनी लपेट में लिया और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि लाखों और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। मैं यहाँ पर प्रोग्राम का आगाज़ जो करूँगा इसी की बहाली के हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर ताजा रहनुमा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, शब्बीर सियाल साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा भी हैं और इसके साथ साथ ताजा रहनुमा भी हैं। शब्बीर साहब, ये जो सारी सूरत हाल बन गई, ताजर जो हैं कल से चीख रहे हैं, वो 1112 की और यहाँ पर जो हमारी फायर सर्विस है उसकी कारकर्दगी से भी मुतमईन नज़र नहीं आते, वो हुकूमत की बनाई हुई कमेटी से भी मुतमईन नज़र नहीं आते। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ है फौरी तौर पे इसको बहाल किया जाए और इस यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाक़या है इसको देख के दिल खून के आंसू रो रहा है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट थी और इसमें होने वाला हादसा जो है ये बहुत बड़ा हादसा है। सबसे पहले मैं इन जो दोस्त हैं, जो दुकानदार हैं, हमारे सदर हैं यहाँ मलिक कलीम साहब, उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और इंतहाई अफसोस करते हैं कि ये इतना बड़ा हादसा पेश हुआ है। क्या कर सकती है सर इसमें? मैं अर्ज करूँ, आपको शायद इल्म है कि एक बहुत बड़ी कमेटी जिसमें इनके अपने नुमाइंदे भी मौजूद है, 14 रुकनी कमेटी है वो, उसमें बना दी गई है। दोनों चीज़ों का उसमें जायजा लिया जाएगा। सबसे पहले ये जायजा लिया जाएगा कि इतना बड़ा हादसा होने की वजूहात क्या है, सही क्यों हुआ है, यानी एक दुकान से लगने वाली आग जैसे आपने बात की है, इतने बड़े हादसे का मौजब कैसे बनी है और उसमें जो जिम्मेदारान हैं, चाहे वो जिस भी सतह पे तल्लक रखते हैं, उनसे पूछगिछ जरूर होगी और मेरी ये ख्वाहिश है कि उन्हें करार वाकई सजा भी दी जाए। दूसरी बात रह गई, आपने कहा है कि हुकूमत क्या करे। देखें, हुकूमत के तमाम लोग जो इससे मंसूब हैं कल से वे ऑन बोर्ड हैं। उसी की वजह है कि आग बुझने से पहले कमेटी बना दी गई थी। सीएम साहब इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और हर वक्त वो इसको देख रहे हैं कि ये हादसा, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कानून मौजूद है जिसके तहत ताजरों की मदद हो सके? देखिए, मेरी बात सुने, ये जो आग लगी है ये तो खुदाई हादसा है, वो गुजर गया है। इससे पहले भी आपको पता है कोविड की वजह से कारोबार नहीं रहा है और मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ, बल्कि हो सके जिस फोरम पे मैं ये बात करूँगा कि अगर कोई मदद नहीं भी की जा सकती तो निहायत ही आसान किस पे ईजी इनको कोई ना कोई ऐसे सपोर्ट फाइनेंशियल जरूर होनी चाहिए कि दुकानदार, यानी हम अगर ये समझते हैं कि इनको पैसे नहीं दिए जा सकते हैं तो इनको कर्ज जरूर दिया जाए, जिससे ये अपनी दुकानदारी या काम जो है दोबारा एक दफा शुरू जरूर करें, ताकि ये न समझे कि हम बेयार और मददगार हैं। ये खुदाई आफत थी जो गुजर गई है, जैसे कोविड था, उसमें भी जिन लोगों ने फायदा लिया है वो अभी तक आया नहीं हुआ। ये हादसा, ये चंद लोग हैं, हुकूमत इस पे आप इसके अंदर जब वजूहात की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारान को सजा देने की बात कर रहे हैं ताकि इस तरह, तो आप क्या समझ रहे हैं कि यहीं से इन्हीं ताजरों को पकड़ा जाएगा? नहीं, हाँ। मैं देखे, जो शॉर्ट सर्किट हुआ वो 2 दुकानों से हुआ है। सही, एक दुकान से हुआ है जो सर आपका एलडीए है ना, एलडीए ने पूरे शहर में प्लाजे ऐसे बनाए हुए हैं कि जिनको ना देखें। शब्बीर सियाल साहब, एलडीए ने पूरे शहर में, मैं आज की ये 2 सालों की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 20, 30, 40 सालों की बात कर रहा हूँ, पूरे शहर के अंदर प्लाजे हैं। आप मुझे बताएं ना, इतना बड़ा ये प्लाजा है, करोड़ों रुपए, नाज़रीन अरबों रुपए का यहाँ पर बिजनेस होता है। आप मुझे यहाँ पर दिखा दें कि इस प्लाजे के अंदर पार्किंग कहाँ रखी गई थी, इस प्लाजे के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी के मेजर्स कहाँ रखे गए थे। ये तो एलडीए ने जब ये बने थे, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें, और उसके बाद भी सारे कुछ नहीं कर रहे इदारे पूरे शहर में इस किस्म के प्लाजे भरे पड़े हुए हैं। ये 2 चीजें भी चंद दिन पहले 2 चीजें हैं, मतलब कलीम साहब को सर्टिफिकेट जारी किया गया है 1112 की तरफ से। ये इंतहाई खूबसूरत इंतजाम हैं आपके।
और ये मलिक करीम साहब को तो मैं जानता हूँ, यूनियन एक्टिव है, वो कोई आपस में उन्होंने विजिट करवाया होगा, कोई सर्टिफिकेट भी ले लिया होगा। उन्होंने खुद विजिट किया, उन्होंने क्लियर कर दिया। आपकी बात का पूरा जो जवाब है, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो आपने बात की प्लाजे की तमीर और उसके स्टैंड, ये एक दूसरा केस है। मेरा ख्याल है जहां हम खड़े हैं, सिर्फ स्टैंड की बात नहीं, मैं तो नक्शों की बात करता हूँ ना, जो मैं देख तो रहे हैं, SOPs की बात हमारा करता जो हूँ। फोकस है वो फोकस ये है इस वक्त कि ये जो लोग तबाह हो गए हैं, इनकी दुकानदारी दोबारा कैसे बहाल हो सकती है और कितनी जल्दी हो सकती है। दो चीजें हैं। अच्छा, ये सबसे अहम इसके लिए टास्क मैं ये है। समझता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद शायद इरफान साहब से मेरी मुलाकात हो भी जाए। मैंने किसी को कहा है कि कुछ ये बाकी तहकीकात होती रहेंगी, मामलात होते रहेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे कानून में फंसने का एक रास्ता है और निकलने के 100 रास्ते हैं। आप जो मर्जी कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे हम किसी को सजा दे सकते हैं। इसके लिए कोई रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, तब जाके ये मसला हल होगा। अभी एक और रेवोल्यूशन लाना है, PTI वाला रेवोल्यूशन आ गया, अगला वाले बाकी है लॉ का। देखिए अच्छा। मेरी बात से, आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ। बहुत सारे कानून जो है अदालतों में केस पड़े हुए हैं, उनका कोई नतीजा ही नहीं निकलता है। अदालतों की तरफ नहीं जाना अभी हमने, जो यहाँ पे है, क्या करना चाहिए यहाँ पर, क्या करे जी यहाँ पर, क्या किया? सबसे पहली बात कि ये देख के दिल खून के आंसू जो रोता है, ठीक है, कि अरबों रुपए का ये नुकसान हुआ है। सबसे पहले गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, क्योंकि इधर पाकिस्तान में ये होता है कि कमेटियां बन जाती हैं, वो 2-2 साल जो है ना वो चेकिंग होती रहती है, लिस्टें लाओ, क्या हुआ, कितनी दुकानें थी, कितने पैसे गए, किसके कितने, वो सालों लग जाते हैं। फाइलों से एक फाइल से दूसरी फाइल, तीसरी फाइल करते करते सालों लग जाते हैं। और वो बेचारा जिसका आज जो एक बंदा परसों रात को करोड़पति सोया था, वो सुबह कखपति था, ठीक है। अब उस बेचारे का क्या होगा, देखना करना ये चाहिए, हुकूमत को ये करना चाहिए कि फौरी तौर पर इमदाद, बगैर सूद के कर्जा फौरी, ये नहीं कि आप कमेटियां बनाने के बाद 2 साल लग जाए इसको कर्जा दे देते, जो भी करना है फौरी तौर पे कुछ किया जाए। उसके बाद फिर जो कमेटी बनानी है, आगे देखेंगे किस तरह हो सकती है, कुछ ना कुछ दे पहले कुछ ना कुछ दे उनको, उसके बाद आगे कमेटी बना के जो भी करें। ये ना करें कि 2 साल ये बेचारे क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका काम जो रात को ये तबाह हो गए हैं, खुदा ना हास्ता ये इस परेशानी और इस टेंशन के बाद कितनी बीमारियां, कितनी परेशानी, कुछ जानी हादसा ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना लोगों को जो नुकसान हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट से ये अपील है कि फौरी तौर पर एक आधे दिन में कुछ ना कुछ इनके लिए किया जाए। बाकी जो कमेटियां बनती रहे और बाद में बाकी चीजें होती रहे। अब आप क्या सजेस्ट करते हैं यहाँ पर? ये देखिए, इतना बड़ा नुकसान है कि हुकूमत अकेले इसको भर नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो ताजर तंजीमें हैं और मुख्तलिफ प्लाजों में और रोड्स पे वो सब मिलकर डोनेशन दें और अपने ताजर भाइयों को बचाएं। इनके कारोबार जो है दोबारा शुरू करवाएं, और इसमें जब तक के ताजर बरादरी खुद शामिल नहीं होगी, हुकूमत कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो हुकूमत से भी अपील है कि जो वो कर सकते हैं वो करें, और जो ताजर कर सकते हैं ताजर तंजीमें, वो ताजर तंजीमें। मैं समझता हूँ नजम भाई, जो आपने पहले कहा ना कि इनका जब प्लाजे बनते हैं तो इसके ऊपर जो अदारे हैं वो कम से कम अपना काम मुकम्मल नहीं करते। मैं समझता हूँ कि वाफ्टा वालों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अक्सर प्लाजों के आप बाहर जाएं, तारे लटकी हुई हैं, पूरे शहर की मार्केटों का यही हाल है भाईजान, पूरे शहर की। आप कैसे कह सकते हैं ये शॉर्ट नहीं होगा? अभी कुछ अर्सा पहले मून मार्केट में मैंने किया था, जहाँ पर एक मरतबा बम धमाके हुए थे, और वहाँ पर जो हाल है, आप अपने आजम क्लाथ मार्केट चले जाए, वहाँ पे जो हाल है, आप शालम मार्केट में और हाल रोड। नजम भाई, बात ये है कि ये साबका दौर जो हुक्मरान जो थे ना, वो अपनी तिजोरियां भरने, अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने कोई कानून किसी प्लाजे के ऊपर लागू नहीं किया। अब मैं कहता हूं कि जहां तक शालमी के अंदर लैटरीनों के ऊपर प्लाजे बना दिए गए, कोई किसी कानून को, महकमे को, किसी को नहीं देखा गया, बल्कि लूट मार का बाजार लगा हुआ था। और यही वजह आज हमें ताजरों को ये नतीजा ये निकलता है। मीर साहब क्या होना चाहिए? ये नुकसान हो गया, अब क्या होना? ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे हुकूमत ही कुछ कर सकती है और कोई हल नहीं है। हुकूमत जो इनको कंपनसेशन दे सकती है वो दे, ताकि कुछ लोगों को हौसला हो।
क्योंकि जैसे भट्ट साहब ने कहा जी कि ताजरों को भी करना चाहिए, लेकिन वो बात की बात है। फौरी तौर पे सिर्फ मैं समझता हूँ हुकूमत कुछ कर सकती है, हुकूमत फौरी तौर पे करे, फौरी तौर पे करे। और हुकूमत फौरी तौर पर नाज़रीन, ये पीछे जो आपको प्लाजा नजर आ रहा है, जरा फिर एक मरतबा दिखाइएगा, पूरे का पूरा ऊपर के मनाजर दिखाइएगा। ये यहाँ पर मोबाइल मार्केट थी, यहाँ पर लैपटॉप की मार्केट थी, यहाँ पर आपको जितना इक्विपमेंट, जितने जदीद टेक्नोलॉजी है वो आपको यहाँ से मिल सकती थी। मैं बिला खौफे तरदीद कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जदीद जितना सारे का सारा ये सिस्टम है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती थी वो यहाँ से अवेलेबल हो सकती थी। अब ये सारा कुछ चल गया है इस साइड पे। इसकी दूसरी साइड पे अभी बचत है, मैं उधर भी जाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ तबाह हो चुका हुआ है। हुकूमत फौरी तौर पर इनकी बहाली करे, किसी तरह इसको बहाल करे। जी नजम भाई, नई मीर साहब ने पहुंचना था, वो माल रोड पे फंसे हुए हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं हम लोग। तो मसला ये है कि ये सानेहा जो है, ये पूरा कौमी सानेहा है। इस साने की वजह से लोगों के कारोबार, लोगों की आमदन, लोगों के रखे हुए पैसे इस प्लाजे में जल गए हैं। कौन जिम्मेदार है इसका तो तयन होता रहेगा, लेकिन हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन तमाम दुकानदारों को, जो जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक कई लोग इस वक्त PIC में पड़े होंगे, दिल के उनको दौरे पड़े होंगे रात को, करोड़ों रुपए का, एक साहब की मैं खुद जानता हूँ जिनकी 17 करोड़ रुपए की यहाँ पे सिस्टम था जिनका, वो बेचारे इस वक्त हॉस्पिटल में है। तो ये सारी चीज़ें हैं हुकूमत वक्त जो टैक्स लेती है हमसे, हुकूमत वक्त जो हमसे तवक्को करती है कि ताजर चोर है और ताजर पैसे नहीं दे रहा और ताजर ये नहीं कर रहा, ताजर वो नहीं कर रहा। हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी भागदौड़ संभाले। इन लोगों को जिनको सदमे मिले हैं, इन लोगों को जिनकी जमा पूंजी तबाह बर्बाद हो गई है, इन लोगों को जिनके लिए कुछ बचा नहीं है, इनकी पुरसाने इनकी इमदाद करना, इनके साथ खड़े होना, इनको फौरी रिलीफ देना, इनके घरों तक पहुंचना, इनको आसरा देना, इनके साथ खड़े होके ऐसा माहौल पैदा करना कि उनको महसूस हो कि यहाँ हमारे सर पे हुकूमत मौजूद है, उनको महसूस हो कि हमारे सर पे हमारे साथ कोई खड़ा है और हमदन गोश है। हम फंड भी इकट्ठा करेंगे, हम पूरे लाहौर में कैंपेन चलाएंगे कि हम इन ताजरों को बहाल करें, और हम हुकूमत वक्त से तवक्को रखते हैं कि वो इस प्लाजे की बहाली के लिए और इनके रहने वालों के लिए, इनके साथ जो मुंसलिक लाखों लोग हैं, उनके लिए भरपूर कदम उठाएंगे। मेरी वज़ीर आला पंजाब से, मेरी मोहतरम इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि वो खुसूसी इक़दाम फरमाएं। हुकूमतें होती हैं और ताजर होते हैं, ये छोटा सा वासाने हैं। हुकूमतों के पास बहुत वसाइल होते हैं, वो इनके अपने वसाइल इस्तेमाल करे और हमारे इन ताजरों को जो इस वक्त शदीद मुश्किल में है, बिल्कुल सही, यही पैगाम देना, और ये बगैर किसी कह सकते हैं कि सियासी तकसीम के यहाँ पर पैगाम है। शबीर सियाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, सुहेल साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून से हैं, बाकी लोग भी अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियाँ। अतीक मीर साहब मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल, आप तो PTI से हैं, अतीक मीर साहब भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुतालबा सिर्फ एक है कि हमने क्या करना है, हमने अपने इन दोस्तों को बहाल करना है। ये पीछे जो तबाह हो गया इसको बहाल करना है और फौरी तौर पर करना है, इसमें देर नहीं लगानी। और दूसरी बात मैंने ये करनी है कि इसकी बुनियाद पर आपने ठीक कहा कि यहाँ पर प्लाजों का जंगल उगा दिया गया। यहाँ पर LDA ने पिछले 20, 30, 40 सालों में, LDA के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तारीफ भी करता हूँ, लेकिन जहाँ पर कमी कोताही है, LDA ने यहाँ पर ऐसे प्लाजे बना दिए हैं जिनके कोई नक्शे नहीं है, जहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, जहाँ पर कोई हिफाजत नहीं है। तो ऐसे में तबाही है। आपने अगले आने वाले दिनों को भी बेहतर बनाना है, इसी उम्मीद के साथ कि कुछ होगा। मैं यहाँ पर हमारे मुकामी ताजर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनका पैगाम क्या है, वो क्या कहते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर हुकूमत की तरफ से बाकायदा ये एक मरकज़ बनाया जा रहा है जहाँ पर रब्ता भी हो सकता है, आपस में हुकूमत की तरफ से कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है। यहाँ पर बाकायदा कारपेट बिछा के, कुर्सियाँ बिछा कर एक राब्ते का मरकज़ बनाया जा रहा है। लेकिन ये राब्ते का मरकज़ क्या कर सकता है, कितने मुतमईन है ताजर यहाँ पर, और ये अब मैं जो आपको सूरत हाल जो जगह दिखाने जा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि ये हफीज़ सेंटर का ये हिस्सा भी दिखाया जाए, क्योंकि आपको न्यूज़ में जो हिस्सा नज़र आ रहा है वो उसका फ्रंट की दुकानें हैं, दूसरी तरफ जो दुकानें हैं, जो पूरे का पूरा प्लाजा है, उसकी सूरत हाल ये है। फ्रंट से अब जैसे ही पीछे की तरफ
आते हैं आपको दुकानें महफूज हालत में भी मिलती हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको सील भी किया जा चुका है। मेरे साथ यहाँ पर ताजर भी मौजूद हैं। प्रोग्राम का यहाँ पर बात का आगाज़ करूँगा वसीम साहब से। वसीम साहब, इसको सील कर दिया गया हुकूमत की तरफ से, एक यहाँ पर एक मरकज़ भी बनाया जा रहा है, वो उसको सहूलत मरकज़ कह लें, उसे राब्ता मरकज़ कह लें, बेहतरी के लिए, राब्ते के लिए। मुतमईन है आप इससे सारे से? ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही हैं, ये आज आगे ड्रामेबाजी शुरू होगी। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसको एक्टिव करें, इसको प्रॉपर एक्टिव करें। वो ऐसा डैमेज हुआ है ना, ये तो एक्टिव है ना, इसको एक्टिव करें। ये सारी गेम हो रही है। वो प्लाजे के आबाद करने के लिए जो जेट प्लाजे थे उनको जगह उधर शिफ्ट कर रहे हैं, दाएं बाएं प्लाजे आबाद कर रहे हैं, ये प्लाजा बर्बाद कर रहे हैं। हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी जल गई। हम कहते हैं हम खुद बना लेंगे, हमें हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए, हम खुद बनाएंगे। ये सारे ताजर खड़े हुए हैं, हाथ उठा के कहते हैं कि हम खुद बनाने के लिए तैयार है। इसको बस एक्टिव करें, इसको नहीं, ये देखें एक दो दिन अंदर वसीम साहब, एक अंदर से तो जल गया ना सारा, अंदर से जल गया है। हाँ जी, गवर्नमेंट जो दारे हैं, एक दो तीन दिन में इसको करें, फॉर्मेलिटी पूरी करें, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, सही है। लेकिन ये नहीं है कि 2-3 महीने के लिए लटका दे इसको। अब ये मैंने ज़कात इकट्ठे करने के लिए बैठा दिया ये सारी चीजें। कल क्यों नहीं आए? कल इन्होंने शावर मारे, बाहर से अंदर मारे, आग अंदर शिफ्ट हुई है। अंदर से मारते तो आग बाहर आनी थी। सारा इनका मिसमैनेजमेंट है सारी। आप मुतमईन नहीं है? नहीं मुतमईन, मिसमैनेजमेंट। एक दुकान से सारा प्लाजा खराब हुआ है, एक दुकान से, सिर्फ एक दुकान से, जहां से बेहतियाती हुई, जहां पर आग पहले तो इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे ये आग बुझाने के लिए। जब आए हैं तो बाहर से शावर अंदर मारे हैं। आप देखें, जो बाहर से शावर अंदर मारेगा तो आग अंदर जाएगी, अंदर से बाहर नहीं आएगी, वो आगे फैलती गई। आप ये समझते हैं कि रेस्क्यू का काम जो था वो अंदर से जाके दूसरी तरफ से हो सकता था? आप ये समझ रहे हैं, आप मुतमईन नहीं है रेस्क्यू के काम से? मिसमैनेजमेंट है। आप नाम कह रहा हूँ, वही शेख वही नाम है, मेरी 2 शॉप्स हैं। यकीन करें, हम अल्लाह का शुक्र है, यहाँ करोड़ खरबपति अंदर आदमी है। कसमें ये सारे, मैं सोच रहा था रास्ते में कि एयरपोर्ट बना दिया सियालकोट वालों ने अपनी मेहनत से, ये सारे बना लेंगे, कसम खुदा दी सारे बना देंगे। सारे अपनी सारी अपनी सारे एक पर स्क्वायर फीट पा लो, सारे पाओ जिसे करोड़ा सर गए ने, उत्थे 5-5, 10-10 लाख पा लो, दिन खड़ा हो जाएगा। जो कारोबार शुरू होएगा ना, जो कारोबार शुरू होगा, सब नुकसान भूल जाएंगे, आप सब भूल जाएंगे। ये सब ड्रामेबाजी ना करो, खुदा का खौफ से करो। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। बात पूरी होने दें। शेख साहब, आपकी तरफ से पेशकश ये है कि हुकूमत इसको सील ना करे, इसे बंद ना करे, इसका जायजा ले ले। इस चीज का तो जायजा लेना चाहिए कि आपकी इमारत जो है जलने की वजह से ऐसा तो नहीं कि उसका स्ट्रक्चर वीक हो गया हो। खुदा ना खास्ता आप अंदर जाएं और जब कारोबार शुरू करें, जब इसके ऊपर दोबारा लोड पड़े तो किसी भी जगह से बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो जाए, बैठ जाए, वो यकीनी तौर पे आकर इसमें जो मुतलका इदारे हैं उनको देख लेना चाहिए। सर 1000 शॉप्स है, यकीन करें पर स्क्वायर फुट भी अगर ये आपस में बांट लेना तो ये इनके खर्चे आप हुकूमत को यार आप लोग कुछ भी नहीं करना, आप लोग अपना नुकसान करोगे। आप अभी फौरन अपना सारे अपने एक हो जो सियासत बन रही है, इसे छोड़ दो। कोई नहीं है। ये जब आपका कारोबार शुरू हो गया ना, आप लोगों का ठीक है, कारोबार शुरू हो गया, सब नुकसान भूल जाओगे। दो फ्लोर जो है, दो ठीक है, 2 फ्लोर बेसमेंट भी ठीक है और फर्स्ट फ्लोर भी ठीक है। उस पे आकर ये करें और हम सब मिलके करेंगे, इंशाल्लाह खुल जाएगा, कामयाब हो जाएगा। अगर ये तो प्लाजे वाले दूसरे चाहते हैं ये प्लाजा बंद हो, तो सबसे पुराना ये प्लाजा है और इसमें सब लोग, नाम ही हफीज सेंटर है, नाम ही हफीज सेंटर है। एतमाद जो आम आदमी बात करता है कि हमने लाहौर में, तो वो बात ही हफीज सेंटर की करता है। वो तो दूसरे क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है सर? अजीब सा चल रहा है कि भी आईटी टावर हो गया या जेफाइट हो गया, जहां पर 15,000 रुपए रेंट पे नहीं चल रही थी, वहाँ पर 50,000 डिमांड कर रहे हैं। जो दुकान वहाँ पर 10-15 लाख में मिल रही थी, उसको उन्होंने 50 लाख पे पहुंचा दिया है। फिर ये भी एक अफवाह चला दी कि ये 6 महीने अब चलेगा नहीं, 6 महीने बंद रहेगा। अब हर बंदे के ज़हन में ये आ गया, अब ये प्लाजा नहीं चलेगा, अब ये लिहाजा अब ये जो अफवाह फैली है, हर तो छोटा ताजर जो था, बड़ा ताजर नहीं, छोटा ताजर जो समझदार है उसने ये स्टेप नहीं लिया। जो छोटा ताजर था वो अब भाग पड़ा जेफाइट की तरफ, आईटी की तरफ, कि हम लोग वहाँ पे शॉप ले लें, पता नहीं फिर नहीं मिलनी, वो भाग गया जिसका कोई बच गया है। अब जिनकी जल गई वो तो जा ही नहीं सकते ना अभी। नहीं, अल्लाह वो तो देखने के लिए है कि बचा के नहीं कुछ बचा। अभी एक तो ये चीज, हमारा बेसमेंट, हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। रह गया सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसकी जो पोजीशन है वो इन्होंने सिर्फ उसको क्लियर करना है। बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को नहीं करना, इन तीन को सिर्फ उनको चेक करना। इसका मतलब है कि बिल्डिंग की बेस जो है, बेस हमारी ठीक है। हमें बिल्डिंग की भी ऐसी कोई खुदा ना खास्ता खतरा नहीं है कि ये बिल्डिंग हमारी कोई इससे
पॉइंट पे गई है, क्योंकि जब तक बुनियाद मजबूत है सब कुछ मजबूत है। जी, स्ट्रक्चर मजबूत है, हमारे पिलर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है। यहाँ पर एक ठोस लगा के देख लें, आप जल्दी इसको तोड़ नहीं पाएंगे। पिछले दिनों इन्होंने खोदा था, सारा खोद रहे, पिलर जो है बड़े मजबूत है, इन पिलरों के साथ दीवारें बनी हुई पिलर की बहुत मजबूत है। ये जो बिल्डिंग नहीं बनी है इनसे तो कई गुना मजबूत है ये बिल्डिंग। पहली चीज, जहां तक रहेगी बात सिर्फ अपनी ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर की, वो इंशाल्लाह हम लोग अपनी मदद आपके तहत क्लियर कर सकते हैं और कर लेंगे। लेकिन सरकार ने एक 14 रुकनी कमेटी बना दी है। अभी तक आवाम के लिए जो किया सबको पता है, हमें उससे कोई उम्मीद नहीं। पहली चीज, हमें कोई उससे उम्मीद नहीं है। और जो हम लोग अपनी मदद आपके तहत कर लेंगे और जितनी जल्दी कर लेंगे, गवर्नमेंट नहीं करके देगी। अगर वो हमसे प्रॉमिस कर ले कि वो हमारी मदद जिस तरह हम लोग खुद कर सकते हैं उतनी जल्दी ये करती है, तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। अगर वो नहीं कर सकते, अगर उन्होंने जिस तरह पहले से बातों की हद तक किया, कमेटियों की हद तक किया, लोगों की हद तक कि वो करेंगे, हम दिखाएंगे, वो चीज हमने वो चीज नहीं करनी, ना हमने होने देनी है। ये ज़हन में रखें, हमने वो होने नहीं देनी। हम इसको अपनी मदद आपके तहत कर सकेंगे इंशाल्लाह। हमें 3 फ्लोर्स पे हमें फख्र है हमारे, बिल्कुल ठीक है। 3 जो है वो वीक हुए होंगे, हम उसको भी सेट कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे अगर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो इसको फौरन करे, फौरन करे। अगर गवर्नमेंट ने नहीं करना, वो कुछ भी ना करे, लेकिन हमें सिर्फ इतनी गो एड हमें कर दे कि हम अपनी मदद आपके तहत खुद कर लें। हमें कोई किसी किस्म की रुकावट ना डाले, हम खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। और हमारे पास इतने सोर्सेज, इतनी पावर है कि हम लोग गवर्नमेंट की एक मशीनरी के लिए वेट नहीं करेंगे, ना हमें उस मशीनरी का इंतजार होना चाहिए। हम वो मशीनरी नहीं चाहिए, हमारी अपनी मशीनरी बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन भी मजबूत है, हमारी मशीनरी भी मजबूत है, हम इसको कर लेंगे। इस बदतरीन साने और नुकसान के बावजूद आप लोग अभी मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। सही है। इसका अंदाजा है कि इस पूरे गुलबर्ग के अंदर अगर कोई एक बिल्डिंग अगर सबसे कामयाब है तो फीसद जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो इस पे रहम किया है, किसी पे भी नहीं हुआ। मेरी अपनी 2 दुकानें जली हैं अंदर। आपकी 2 दुकानें 2 दुकानें अंदर जली हैं, राख हो गई हैं। ठीक है, मैं भी यही कहता हूँ कि भाई अब जो हो गया अब इसको, लोगों के घर में आग लगती है, हो जाता है नुकसान, और वो बंदा खुद ही उसको बनाता भी है। हम उनमें से हैं। आग घर में लगी है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। हम लोगों में इतनी हिम्मत है, हम अपना घर खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कि अगर मुश्किल आ गई है ना, हमने इधर से करोड़ों रुपया लोगों ने बनाया है। मैंने सुना है कि इधर जो आदमी पांडी थे ना, जो वर्कर आए थे, जी अल्लाह ताला ने बरकत दी, अल्लाह ने उनको कारोबार डाली है हम पे, अल्लाह ने डाली, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अब हमारा काम है इससे कैसे निपटते हैं। सही। एक और चीज, मैं सब भाई ताजर भाइयों से सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ये ना समझे ये प्लाजा बंद रहेगा। ये इंशाल्लाह 10 दिन 15 दिन से अंदर इधर उधर की बातों में ना जाए। 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये ओपन होगा। यहाँ पे वो रौनकें दोबारा होंगी। हम कोई ताजर कोई किसी बिल्डिंग का ना सोचे, सिर्फ इसका सोचे। एक हफ्ते में इसको इंशाल्लाह ओपन करेंगे, एक हफ्ते में दोबारा रौनकें आएंगी। सिक्योरिटी मेजर्स, हमारी अपनी सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। आपकी अपनी हिफाजत, आपका अपना तहफ़्फ़ुज़ कि खुदा ना खास्ता कोई चीज ऐसी ना हो जाए, उसको जरूर महसूस रखिए आप। एक सेकंड, हाँ जी, एक सेकंड। गवर्नमेंट ने जिन लोगों से भी इस बिल्डिंग को चेक करवाना है, जो भी है, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट, उनसे ज्यादा टेक्निकल लोग हैं, मौजूद हैं। मेरे अपने कई जानने वाले हैं। किसी को भी बुला के पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है। अगर वो क्लियर हो जाती है, और एक बंदा देखे, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई हम लोग इसके अंदर दब जाए या कोई ताजर दब जाए। हम अपनी गवर्नमेंट ने यहाँ आके नहीं बैठना, हमने खुद बैठना है, और हम खुद इस प्लाजे को उस जैसा बनाएंगे जैसा इसको होना चाहिए, जैसा होना चाहिए। लिहाजा हम अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भी बुला सकते हैं, वो उसको पास भी कर सकती है। अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी, हम उसको पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद ये आ जाए गवर्नमेंट और चेक कर ले। अगर ये वो ना क्लियर हो तो फिर हम जिम्मेदार होंगे। आप यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से लेके तमाम चीजें अपनी जिम्मेदारी। मुझे बताएं क्या दुनिया में वही गवर्नमेंट के लेवल पे लोग मौजूद हैं? प्लाजे बन रहे हैं और लोग बना रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। हर किसी का टेक्निकल काम हो रहा है, पावर सबके पास सही है। हम उसको लेकर भी हम इसको मैनेज। आप क्या कहते हैं कि कितने दिन में गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए? एक महीना दे दे, एक महीने में, एक हफ्ते के अंदर। ये मैं ऐलान कर रहा हूँ, ये मैं ऐलान कर रहा हूँ। एक हफ्ते में इसको क्लियर करना पड़ेगा, एक हफ्ते में इसको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा
बिल्कुल क्लियर है। सही। बेस हमारी मजबूत है, बेस मजबूत है, ग्राउंड फ्लोर मजबूत है, फर्स्ट फ्लोर मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह नीचे बेस बिल्कुल मजबूत है। जो भी काम होना है ऊपर होना है और वहां पर करवाना है तो अपने वर्क अपने से जो भी करवाना है। आग लगी है, 70% अभी भी सेव है। बिल्डिंग में आप देखें कि सरिये कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ नहीं, इस साइड पे नहीं, लेकिन सामने वाली साइड पे सामने वाली साइड मजबूत है, लेकिन वो जला हुआ है तो उसमें मजबूत हो रहा है। ये रिंग है, सरिये नहीं है और ना छतें नीचे आई हुई हैं। उसको रिपेयर किया जा सकता है, जो हुआ है वो रिपेयर किया जा सकता है। और ये मैं वैसे अगर देखूं, अगर सोचूं तो जो हमारी जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं वो भी हमारे साथ हैं और उम्मीद है माशाल्लाह आपके साथ तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल ब्रांड्स खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट से पहले अगर हम लोग इंटरनेशनल एक ब्रांड को भी ये सारा दे देना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नई बिल्डिंग तैयार करके दिनों में देगी। हम गवर्नमेंट के खाते में नहीं आने वाले, पहली चीज गवर्नमेंट के चक्रों में नहीं आने वाले, हम गवर्नमेंट चक्रों में नहीं आने वाले। आपको अपना पहली चीज सही है। हम अगर एक कंपनी को हायर कर दें, एक कंपनी को सिर्फ प्रोजेक्ट दे दें कि यार तुम्हें हम ये बोर्ड देंगे सारे, तुम इसको क्लियर कर दो, मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपनी इसको फौरन से दिनों में तैयार करेगी। बिल्कुल सही। आप ये कहते हैं कि इसका कंट्रोल, इसका इंतजाम, इसका कब्जा आपकी कमेटी को दे दिया जाए, आपके ताजरों को दे दिया जाए, ताजरों को दे दिया जाए। गवर्नमेंट के काम बहुत स्लो है, बहुत लेजी है। जितना जो कुछ हो चुका है हम लोग देख चुके हैं गवर्नमेंट को, हमें ये हमारे हाल पे छोड़ दिया जाए बस। सर ये इनके हाथ में दे दिया ना, तो ये लोग सिंपल इस प्लाजा को फ्लॉप करने का मिशन है इन लोगों का, और कोई भी फ्लॉप करने का किसी का गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट होगा भाई? गवर्नमेंट का नहीं है। रेंट हो गया है। हाँ जी, ये सही है। साथ वाला प्लाजा जब हट इसको बने हुए मेरे ख्याल से 6-7 साल तो हो गए और 7 सालों में वहाँ पर कस्टमर की जो रहल पहले सबको पता है, वहाँ पर शॉप वहाँ पर मुझे फ्री ऑफर हुई थी। मैसेज जी आके सिर्फ चेक कर लेना, आपको किसी किस्म की ना शॉप मिलेगी ना कोई ऑफिस मिलेगा। सर अभी रात आप ही लोग भाग रहे हैं ना, उस तरफ जा रहे हैं। जो एक अच्छा ताजर है, जो जिसने यहाँ से बेस बनाई है और वो चला है, वो इधर उधर का कभी भी नहीं सोचेगा। सर हमारा तो सब कुछ, मेरी शॉप है 4th फ्लोर पे, वो सारी जल गई हुई है। अब मैं किधर जाऊंगा मुझे ये बताया ना, मैं कैसे जाहिर है मेरा एक सामान नहीं बचा है। मैं जिससे भी पूछता हूँ कहते हैं यार आपकी शॉप बिल्कुल नहीं बची है। मेरा एक सामान उसमें जल गया है। मैं कैसे की शॉप थी? मेरा प्रिंटर से लैपटॉप से रिलेटेड मेरा काम है। तो वो तो सारा तबाह हो गया होगा, प्लास्टिक है, सब जल गया होगा। मुझे जो भी बताता है कि यार हमने देखा है ऊपर, अच्छा ये साहब खुद बता रहे हैं देखे। सही। मुझे पता यहाँ पर इंश्योर्ड कुछ नहीं था, आप लोगों का इंश्योर्ड नहीं था, इंश्योर्ड नहीं था, नहीं था। चंद का होगा क्योंकि लेकिन बहुत कीमती सामान था। एक मोबाइल आप देख लें लाखों रुपए में, क्यों जाएंगे? हमारा तो सब कुछ जल गया ना। आप तो नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे? आपका तो सारा, अभी भी साथ में लेकिन बैठे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पीछे गोदाम है, तो अभी भी यहाँ पे काम करते हैं। वो थोड़ा सा कुछ लोग हैं जो इंश्योरेंस जिन्होंने करवाई भी होगी, लेकिन यहाँ पर 95% लोगों की कोई इंश्योरेंस नहीं है। अभी भी 95 और आप लोगों लेकिन आप जो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हुकूमत को इन लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। कोई ना कोई इसमें जो है करनी सिर्फ इनकी नहीं, इनकी नहीं, बाज यहाँ पर ऐसे ताजर भी जो करोड़पति लोग थे, उनका ऐसा नुकसान हुआ है कि कोई अजाला नहीं है उसका। करनी उनकी भी चाहिए, सबकी करनी चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो सबकी करनी चाहिए, क्योंकि सबका सर्कल। अच्छा मदद और चीज है, इंतजाम और बहाली और चीज है। अगर एक शॉप, अभी भी लोग इस इंतजार में बैठे हैं, सबको ये पता कि यार जल गया सब कुछ, लेकिन अभी भी लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि यार हमें एक दफा अंदर जाने देते, हम कुछ तो देख लें। अंदर जाके देखा नहीं सर, जाने नहीं दे रहे ना, ये कह रहे हैं ये तो इस चक्कर में कोई अंदर जा ही नहीं सकता। आपने अपनी देखी है, राख हो गई है, राख। अगर एक मैं आ रहा हूँ जी, अगर एक शॉप जो है ना उसके ऊपर अगर 2 लोग हैं ना, तो जिसका बड़ा सर्कल था उसके पास 20 लोग थे, सबका रोजगार जुड़ा हुआ था सबके। लिहाजा हर किसी की अगर गवर्नमेंट करना कर सकती है तो करे, नहीं कर सकती तो कम से कम बता दे हम लोग। जी साहब, आपका नाम? मेरा नाम जी उबैदुर रहमान है। उबैदुर रहमान साहब, आप जस्ट 6 महीने पहले इस प्लाजे में दुकान शुरू की थी। अभी 6 महीने पहले? बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग से है। मैंने 30 साल इंडस्ट्री के अंदर काम किया। मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा। नंबर 1 बात यह है कि जो नुकसान जिन ताजरों का बिल्कुल जल गया है, एक लॉजिकल बात करूंगा जो गवर्नमेंट भी कर सकती है,
ठीक है ना जी, उसमें है कि वो ताजरों को बिला सूद कर्जा 10 साल या 15 साल का थे, जितना उसका इसका नुकसान हो। मेरी बचपना सुन लिया आप। अच्छा नहीं, वो कर्ज की बात कर रहे हैं, कर्ज की बात, गवर्नमेंट ने कर्जा हमेशा सूद पे दिया है। सही है, सही, चले ठीक है, उनकी आराम है, बात तो सुन ले, सही है, पूरी बात तो सुन ले। सूद के लिए बात सही, सूद नहीं, वो सूद की बात नहीं कर रहे, कर्ज की बात कर रहे हैं, कर्ज एक मशरा, चले वो बिला सूद कर्ज में बात, हाँ जी, मैं बात नहीं चाहिए कर्जा नहीं, जो सारे नहीं हो सकता, जो बिल्कुल जीरो हो गए हैं, चार्जर ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो हो गए, जैसे एक कहते मेरी दुकान चल गई है, तो लॉजिकली बात जो है, जो इसे का कर्जे हसना की बात कर रहे हैं, बिला सूद कर्जा 10 साल का या 15 साल का दे, ताकि वो ताजर खड़े हो जाएं। नंबर 2 बात जो है कि कसूर हमारे इन ताजरों का भी है, जो हफीज सेंटर है। 10 साल पहले हमारी एक दुकान थी, उस टाइम मेरा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड था, मैंने कई दफ़ा हाईलाइट किया था कि सेफ्टी नहीं है, हमारी पूरी कौम की नेचर में सेफ्टी नहीं है, हमारे स्कूलों में सेफ्टी नहीं पढ़ाई जाती। इतना बड़ा आपने बड़े अहम नुक्ते की तरफ आपने, एक मिनट मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा नाज़रीन, ये एक बड़ी मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, आप ही की तरफ आ रहा हूँ, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये बात, अगर इसको कंटिन्यू रखूंगा ये कट जाएगी, ये रुक जाएगी। मैं चाहता हूँ इस पर भी डिस्कस किया जाए, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हफीज सेंटर के वो ताजर जो बड़ी मुश्किल का शिकार हैं, बड़े नुकसान का उनको सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, कहते हैं कि हम यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत हम खुद इस प्लाजे को बहाल कर सकते हैं, इसको दोबारा चला सकते हैं, हमें लंबे चक्रों में ना डाला जाए, बड़े लंबे जो गवर्नमेंट की स्पॉट, हमें अगर कोई स्पॉट ये लोग कर सकते हैं तो करें, अगर ये हमें लारा लपा रखेंगे, लारे लगाएंगे तो हमें, और ये कहते हैं कि जो कुछ करना है आप एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर इसको करके, इसके एक हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर क्लियर करके खोल दें। देखे ना, पहले कौन सा हमें किसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट की थी, हमने अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट बिजनेस हमने किया, तो हम अब भी कर लेंगे, लेकिन ये अगर कर सकते हैं तो हमें ये प्लाजा बहाल कर दें, ये कर दें, प्लाजा बहाल कर दें, खोल दें, एक मरतबा बहाली का काम आप खुद करते रहेंगे, इसको खोल दें, इसको चेक करके खोल दें। लेकिन उबैद साहब, अभी ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो सारे के सारे हमें अपनी कमी कुताई भी देखनी है, हमें अपनी खामी भी देखनी है कि ये आग लगी कैसे, ये फैली कैसे, आइंदा ऐसा ना हो। क्या बात, आप इसमें क्या कहेंगे? मैं इन ताजरों से पूछता हूँ, जी, इतना बड़ा प्लाजा है, क्या इसमें फायर अलार्म सिस्टम है? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है। फायर फाइटिंग सिस्टम है? फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? तो आग लगी तो जिम्मेदार आप है। फायर अलार्म नहीं है, फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पर इतना लाखों का, करोड़ों का, अरबों रुपए का, आप बिल्कुल इसमें डिबेट में हिस्सा लीजिए। आप गलत बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, लाहौर में कितने प्लाजा जिसके अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम है? नहीं होना चाहिए ना, आप अभी छोड़ दें इस बात को, होना चाहिए ना, होना। हाँ जी, आप आ जाए। नहीं, हमारी जो यूनियन है, देखिए आपके ताजर है ना, वो सवाल उठा रहे हैं। अगर 10-15 साल पहले आप इस प्लाजा की हालत देखते ना, अगर 10-15 साल पहले, 6 महीने पहले ये आ गए थे, इनको क्या समय करें यार? हम 10 मिनट हमारी बात करने दें। मुझे आप ये बताएं कि बिल्डिंग का प्लान, आप आगे आ जाए, आप आगे। मेरी बात सुने सर, मेरे से अगर मैं आपकी आवाज पहुंचा, अगर आप हाँ जी वो बात ठीक कर रहे हैं। जो बंदा 6 महीने पहले आया उसका दुख दर्द हो रहा है, जो 15-20 साल से बैठा उसका दुख दर्द हो रहा है, वो और तरह बात करेगा। जो 6 महीने पहले आया वो और तरह बात करेगा, वो नुक्स निकाल रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। इस प्लाजा में बहुत कुछ है। वो ये नहीं, मैं एक छोटी सी आप मेरे भाई एक छोटी सी बात है, अगर हम सब अपनी कमी कटाई को अगर काम कर रहे हैं, मेरी बात सुने, 17-18 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, यूनियन बड़ी मजबूत है, ताजिरों की छोटी सी बात आपको समझ आ जाएगी। ये जो अंकल जी अभी बात करके गए हैं, यहाँ पे ना ताजिरों के पास इतने पैसे हैं कि ये ऐसे दिनों में काम कर सकते हैं। वो बात अब ताजरों की नहीं हो रही, वो क्लियर
क्लियर हो गई, वो क्लियर हो गई। हो गया, मेरी बात सुनो। हाँ, आइंदा ना हो। मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ आइंदा ना हो। होना था वो हो गया भाई, आइंदा ना हो। सिस्टम हम दोबारा लगा लेंगे इसके अंदर, हमारा काम बहाल करें, हमारे बिल्डिंग बहाल करें। मेरी बात सुने, मैं आया हूँ यहाँ पे तकरीबन 1 बजे, मैंने ना आके बड़ी कैजुअली ना बात की इससे 1112 वाले से। मैंने कहा आप मुझे ये बताएं एलडीए तो नहीं डिस्टर्ब करेगी हमें यहाँ पे? वो कहते हैं जी नहीं करेगी, आपके जो बिल्डिंग की बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग है, आप ऊपर जाके देखें सीमेंट जो है ना वो टूटा है, बिल्डिंग में से कहीं भी सरिया बाहर नहीं निकल रहा, आपकी बिल्डिंग मजबूत है। हम यहाँ पे 1000 से 1200 लोग जो है ना यहाँ से रोजगार कमाते हैं। हम कह रहे हैं लॉकडाउन ने पहले भी बड़ा डिस्टर्ब किया है, अब मजीद हम ये चाहते हैं कि हमें ना तंग किया जाए जल्द अज जल्द। आपका नाम क्या है? उमैर नाम है। उमैर भाई, बात ये जो बात, एक मिनट उमैर साहब चाह रहा था, मुझे सिर्फ अंकल की बात अच्छी नहीं लगी। देखें जो 6 महीने पहले बंदा आया वो उतना बात करेगा, फायर फाइटर सिस्टम उमैर भाई मुझे एक बात सुने, ये मैंने ये माइक पकड़ा हुआ है, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, सारा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इससे मुझे करंट लगे तो मुझे चाहिए ना कि मैं इसको रिपेयर कर लूं, मैं इसको कहूं कि दोबारा करंट ना लगे। अब जो होना था वो हो गया। हाँ जी, हो गया, जो होना था वो हो गया। आइंदा के लिए वो भाईजान ने क्या बात की, वो भाईजान ने बात की कि फायर सिस्टम जो था ना वो अंदर से यहाँ से जाके उसको बुझाते हैं अंदर वाली साइड से, अब वो बाहर से बुझा रहे हैं। अब हम उनको नॉमिनेट करें, उन्होंने एक तो हमारी मदद की चाहे लेट की, अब हम उनके साथ लड़ना शुरू करें। मुझे ये बताया एलडीए प्लाजा में आग लगी थी, लगी थी वहाँ, उसके बाद से गवर्नमेंट ने क्या फायर एंड सेफ्टी सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की है? कितने प्लाजों को चेक किया गवर्नमेंट ने? चेक किया। कितनी सिनारिकल वैन्स लेके आए आग बुझाने के लिए? 2 इनके पास वैन्स थी, क्या प्रोसीजर है? सरकार ने कुछ नहीं किया ना, एलडीए ने इस शहर के साथ जुल्म किया हुआ है, जुल्म किया हुआ है बगैर नक्शे के। पता नहीं, ये कह रहे हैं कि एक बंदा रिस्पांसिबल है, आपको क्या पता? फिर आपको बात समझ में नहीं, हमारी बात सुनने की काम कर ऐसी बात नहीं, बात ही लॉजिकल नहीं है, मैं लॉजिकल बात बंदे लॉजिकल नहीं हो। मैं क्या पता सिस्टम क्या होता है अंदर? दुकानें हमारी हैं, तुम रेंट पे बैठे हो। 10 साल पहले भी इस प्लाजा में आग लगी थी, 10 साल पहले भी हबीब सेंटर में। अच्छा, उसने सारे बैठे लगी थी। लेकिन जो दुनिया के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड है, एक चीज आपको बताऊं जो मेरे सेफ्टी स्टार ने पढ़ाया था, ये इंसानी खूनों से लिखे हुए हैं। हर हादसे के पीछे एक लर्निंग होती है। फेलियर से इंसान सीखता है, सक्सेस से इंसान नहीं सीखता। जब हम सक्सेस जा रहे थे कि एक फेलियर हुआ है, हमें इससे सीखना है, ठीक है ना जी, और इसको डिस्कस करना है क्या मसला होगा। और अगर जिन प्लाजों में नहीं सेफ्टी सिस्टम या फायर अलार्म सिस्टम नहीं है, फायर फाइटर सिस्टम, उसमें नाफज करना है। ये ना सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, रहते हम हैं, गवर्नमेंट नहीं रहते, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, ये हमने करना। जो इंटरनेशनल सही नहीं, वो कह रहे हैं, वो एक छोटी सी बात कर रहे हैं। सुने, आप प्लाजा की यूनियन को कह रहे हैं कि जी वो कुछ नहीं कर सकी, और ये गवर्नमेंट का इतना बड़ा इदारा ये क्या कर सके? ये कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कल बंदा ये रेस्क्यू वाले कहते हैं जी हमारे पास सेफ्टी जैकेट्स नहीं है, हम अंदर नहीं जा सकते। यार आप काहे के रेस्क्यू वाले हो, फिर हम घुस जाते हैं। इससे ज्यादा सामान ताजरों ने अपनी मदद उबैद साहब की बात जो है ना थोड़ी सी, आप कह रहे हैं कि आप जब बहाली की बात कर रहे हैं, दोबारा सेफ्टी इनसे ज्यादा काम ना, इनसे ज्यादा काम मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत अपनी जान पे खेल के सामान निकाल लिया, बिल्कुल सही, उनका था ना, बिल्कुल सही। इनको मतलब इदारों का तो कोई काम ही नहीं है। ये बात आप, इदारे हमारे भाई आप इस बात को गलत क्यों समझ रहे हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए? कौन अच्छा है? नहीं, अब ये नेशनल लेवल की सेफ्टी कुछ नहीं कर सकती है यहाँ का, तो ये एक प्लाजा की सेफ्टी का क्या हो जाएगा उससे, जब ये नेशनल लेवल के लोग कुछ नहीं कर पा रहे? ये इतना बड़ा इदारा है। हर किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह हर फ्लोर पे हमने पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं बीइंग एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फीस सेंटर यूनियन दावे के साथ कह रहा हूँ कि हर फ्लोर पे हमने फायर के पॉइंट्स दिए हुए हैं, सिलेंडर्स हमारे यूज हुए हैं। ये जो आग लगी है दूसरे फ्लोर के 68 नंबर शॉप पे लगी। आग की शिद्दत इतनी थी कि जिस वक्त इल्म हुआ शटर उठाया गया उसको फायर फाइटिंग के लिए, तो वो एकदम उन पे अटेम्प्ट हुई है और आग ने इस तरह एक स्पीड पकड़ी है जिस पे काबू पाना एक बड़े अदारे का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रेस्क्यू के अमला आया, उन्होंने बड़ी मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी तक उनमें कमियां कोताहियां काफ़ी रही हैं जिसकी वजह से फायर इतनी लॉन्ग पीरियड्स के लिए चली। अब हमारा मुतालबा हमारे ताजर जो बरादरी जिन्होंने इतना लॉस बियर किया, गवर्नमेंट को हर साल इतना लाखों में जो टैक्स पे करते हैं, करोड़ों में टैक्स पे करते हैं, बहुत बड़ा टैक्स आता है यहाँ से, उस टैक्स के हमारे हम अपने यूनियन के प्लेटफॉर्म से मैं उनसे गवर्नमेंट से हमारी डिस्कशंस भी चल रही हैं और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज
महीनों की बात नहीं कर रहे, हफ्तों की बात नहीं कर रहे, विद इन फ्यू डेज इनसे इंशाल्लाह रिकवरी भी लेंगे जो लॉसेस हुए हैं, और प्लाजे को भी इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज खोलेंगे। अभी आप जरूर तामीर कीजिए, आप जरूर बहाल कीजिए, आप लोगों का जोश, आपका जज्बा, और आप लोग ही तो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है भाई। मैं समझता हूँ कि जितना टैक्स यहाँ से जाता है, एक मोबाइल फोन के बिकने से, छोटे से मोबाइल फोन के बिकने से सरकार जितना टैक्स ले जाती है, मैं समझ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और यहाँ पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम आई है, DCO साहब आ रहे हैं, कोई सियासत नहीं होने देंगे, हम ताजरों के साथ खड़े हैं, खुदारा ऐसी कोई बात ना करे, हम ताजरों के साथ खड़े हैं। हमें सियासी बयान किसी का नहीं चाहिए, ना कोई सियासी बंदा चाहिए, हमें इसको ओपन करना है हर हाल में, और इसको करना है विद इन वीक, चाहे गवर्नमेंट करे चाहे हम करें, हमने इसको ओपन करना है। हम 2 दिन इंतजार करेंगे, 2 दिन इंतजार करेंगे, मैं बिल्कुल, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे आप? इसका हम सिर्फ इसका इंतजार करेंगे, अगर तो ये हो गया ठीक है, नहीं हम इसकी सफाई भी खुद कर लेंगे, हम इसको ओपन भी खुद कर लेंगे, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। 48 आवर्स, 48 आवर्स, ओनली 48 आवर्स, 48 घंटों में ये 48 आवर्स। दूसरे प्लाजों को हमने किसी सूरत में भी फायदा नहीं उठाने देना, जो ये फायदा उठाना चाह रहे हैं। 5-5 हज़ार की किराए का दुकान, हमने इसको ओपन करना है और विद इन वीक करना है। सही आप सही ये सपोर्ट चाहिए कि 48 घंटों के बाद यहाँ पर हम खुद सारा अमल करेंगे और इंशाल्लाह ये सब हमारे साथ होगा। बिल्कुल नाज़रीन, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं यहाँ पर हफीज सेंटर के उन ताजरों के साथ हूँ जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। यहाँ से टैक्स जमा किया जाता है, यहाँ से बहुत सारे ऐसे मंसूबे चलते हैं जो यहाँ, अगर ये कारोबार बंद रहेगा, पहले कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बिजनेस जो है वो बुरी तरह तबाह हुआ, और अब अगर ये प्लाजा हफीज सेंटर जो कि लाहौर की पहचान है IT के हवाले से, मैं ये कह सकता हूँ कि ये छोटा सा प्लाजा, ये पूरे का पूरा मेरा इंडिया के मुकाबले में मेरा पूरा बेंगलोर है। मैं इस पर फख्र करता हूँ, और यहाँ पर बिजनेस हो रहा है और इसको बहाल करना है। यहाँ पर ताजर मेरे साथ मौजूद हैं। 48 हाँ से नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर आती है। 48 आवर्स, 48 घंटे, 2 दिन का वक्त है। आप इसको कर दें, इसको बहाल करें, इसको खोलें, यही आपसे दरखास्त है। कोई सियासत नहीं, हुकूमत इसको करना चाहती है। मैं पहले बढ़कर कहूंगा, उस्मान बुज़दार साहब जिंदाबाद, इमरान खान साहब जिंदाबाद। आप करें, हम सब वेलकम करेंगे, आए, लेकिन इसमें कोई सियासत, लेकिन है सिर्फ 48 घंटे, है सिर्फ 2 दिन। कमेटी ना खेलें, उस तरह के ऐलानात नहीं होने चाहिए कि जिस तरह ये कहा गया था कि आटा सस्ता हो जाएगा, ये कहा गया था कि चीनी सस्ती हो जाएगी, ये कहा गया था कि पेट्रोल मिल जाएगा। इस तरह के ऐलानात नहीं होने चाहिए। कोई सियासत नहीं, कोई आखिरी फैसला हमारे जरिए आप तक पहुंच चुका, इसको फौरी तौर पर बहाल कर दें। इसी दरख्वास्त के साथ, बल्कि हाथ जोड़ के दरख्वास्त के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।